सुजय नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल अभी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, जो कि है क्रिस्टल जालक। ये हमारी केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का एक टॉपिक है क्रिस्टल जालक। आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के द्वारा आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हम आज पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल जालक। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्रिस्टल जालक होता क्या है, क्रिस्टल जालक आखिर क्या है, तो इस पर देखिए, जो परमाणु अणु या आयन के बने किसी भी त्रिविमीय संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या है? परमाणु अणु या आयन के बने किसी भी 3D डायग्राम को क्रिस्टल जालक कहते हैं। 3D डायग्राम क्या होता है? जिसमें एक्स अक्ष हो, वाई अक्ष हो और जेड अक्ष हो। ये देखिए 3D संरचना है, 3D डायग्राम है। क्या है ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये है वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। ऐसे ही ना होता है, ये एक्स वाई, वाई एक्स, और यहाँ से क्या होता है जेड, जेड। यानी ये क्या है, बाहर हो गया। देखिए जैसे कि ये हो गया एक्स अक्ष, एक्स अक्ष ऐसे लेटा हुआ है तो एक्स अक्ष, और ये ऊपर है तो क्या हो गया वाई, और ये जो बाहर निकला हुआ है इसको क्या बोलते हैं, जेड। ठीक है, जेड अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, जेड अक्ष, यानी 3D संरचना। अब बात करते हैं क्या है, परमाणु अणु या आयन के बने किसी भी त्रिविमीय संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब ये ब्रेविस के अनुसार कुल 14 क्रिस्टल जालक होते हैं। ब्रेविस के अनुसार कितने क्रिस्टल जालक हैं? तो 14। लेकिन जिसमें क्या है, जिसमें 3 घनीय क्रिस्टल जालक हैं। 14 में से क्या है, 3 घनीय क्रिस्टल जालक हैं। ये सभी क्रिस्टल जालकों को ब्रेविस क्रिस्टल जालक कहा जाता है। अब अ, पूछा जाएगा आपसे सवाल कि ब्रेविस के अनुसार कुल कितने क्रिस्टल जालक हैं। ब्रेविस के अनुसार कुल कितने क्रिस्टल जालक है? तो 14। लेकिन ब्रेविस के अनुसार कुल कितने घनीय क्रिस्टल जालक हैं? तो उसमें आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछेगा कुल क्रिस्टल जालक तो 14, लेकिन अगर जो पूछ दिया कि कुल घनीय क्रिस्टल जालक 3। ठीक है, अब बात करते हैं इसका डायग्राम। देखिए इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम है ये। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ये क्या, ये देखिए ले, ये हम लोग 3D संरचना है। ये क्या है, जेड एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्या है, ये 3D डायग्राम है। अब हम लोग आते हैं एकक कोष्टिका पर। एकक कोष्टिका ये क्या है, एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका ये इसी का एक छोटा सा पार्ट है। देखिए इसमें से एक निकल के एक छोटा सा पार्ट बना है ना, तो इसका परिभाषा, एकक कोष्टिका का परिभाषा क्या हो जाएगा, क्रिस्टल, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग क्या है, ये क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक, और इसका एक छोटा सा पार्ट उधर बाहर है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसके दोहराव से क्रिस्टल जालक बना हो, जिसके दोहराव से क्रिस्टल जालक बना हो तथा जिसमें क्रिस्टल जालक के सभी गुण उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एकक कोष्टिका कहेंगे। इसे मिलकर ही तो ये बना है, क्रिस्टल जालक है तो इसे मिलकर ही ना बना है। इसमें मान लीजिए पार्ट जुड़ जुड़ कर बना है, बड़ा हो गया, ये छोटा सा पार्ट है। एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसके दोहराव से क्रिस्टल जालक बना हो तथा जिसमें क्रिस्टल जालक के सभी गुण उपस्थित हो, उसे हम लोग एकक कोष्टिका कहते हैं। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? तो परमाणु अणु या आयन के बने किसी भी 3D डायग्राम को हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। और फिर हमने देखा ब्रेविस के अनुसार कुल 14 क्रिस्टल जालक हैं, जिसमें से 3 घनीय क्रिस्टल जालक हैं, और इन सभी को ब्रेविस क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। तो आज का क्लास हमारा बस इतना ही था। हम अगले क्लास में देखेंगे एकक कोष्टिका के बारे में और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, फिर जालक बिंदु, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का हमारा क्लास बस इतना ही रहा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद।